अरे नसीब में कहाँ है, पता नहीं मरने से पहले ये कर्जा चुका भी पाऊंगा या नहीं। यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं बिना गर्लफ्रेंड के ही मर जाऊंगा। वैसे भी कौन सी लड़की इस कबाड़ खाने में आना चाहेगी। डेट पर जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। पता है मेरा बस एक ही सपना है कि मरने से पहले किसी लड़की के संतरे दबाने हैं। आज तो ऐश हो गई, मजा ही आ गया। क्या हुआ डेंजी, तुम ठीक तो हो? ये लीजिए आपका पार्सल। मस्त खुशबू है। तो बताइए कितने पैसे हुए? आपका था एक बर्गर, डेंजी। सैंडविच और नूडल्स। माफ करना, 1100 येन हुए। वो दरअसल मुझे ना चेन सॉ से चोट लग गई थी, ये लीजिए तो शायद पैसे। मेरे शरीर में खून की कमी हो गई है। तुझे ये नौकरी छोड़नी होगी। अगर कल वापस आया तो फिर पिटेगा। लेकिन क्यों यार? क्योंकि तेरी नीयत तेरे चेहरे से साफ झलकती है। जो लोग बिना सोचे समझे ये नौकरी करते हैं वो मारे जाते हैं। तेरे जैसे कई आए पैसे देखकर डेविल हंटर बनने के लिए, पर सभी डेविल के हाथों मारे गए। सिर्फ वही बचे हैं जिनके पिछवाड़े में दम है। तू यहाँ पर सिर्फ माँ की माँ के लिए आया और इसीलिए तूने नौकरी ली है ना? बिल्कुल सही कहा। फिर तो तेरी पिटाई करके मैंने अच्छा ही किया। मैं अभी जाके उसे बता देता हूँ कि तेरी डेविल से फट गई और तू दुम दबा के भाग गया। तू सच में बहुत अच्छा इंसान है मेरे भाई। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी किसी को मारता हूँ तो उसके अखरोट तोड़ता हूँ। मजा आता है मुझे। आज जिंदगी में पहली बार मैंने उडॉन खाया। हाँ, और सॉसेज भी। पहली बार मेरे साथ इंसानों जैसा बर्ताव हुआ है और किसी ने मेरे खाने का बिल भी भरा। ये मेरे लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। जब मैंने डेविल हंटिंग शुरू की थी तब इतना ज्यादा कभी नहीं सोचा था। अब ऐसी जिंदगी मिल गई तो पीछे हट जाऊं। जान जाए पर मैं नहीं चाहूंगा। दरअसल नहीं यार, जान तो नहीं जाने दूंगा। ऐसी जिंदगी मिली है, जी तो लूं। मकीमा से दूर रहना तू। तूने अपनी औकात देखी है? तू उसके लायक कभी नहीं बन सकता। ओए, तेरी क्यों चल रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू भी उसके पीछे पड़ा है। तूने सच में मेरे अखरोट फोड़ दिए। तू बार बार वही मार रहा। अरे वो नट डेविल है ना, उसने इसके अखरोट पर हमला किया था मैडम। ये झूठ बोल रहा है। इसकी बात पर यकीन मत करो। बड़ा जल्दी नाराज हो जाता है ये। अरे यार, मैं इन मैगजीन्स पर खून के दाग नहीं लगाना चाहता था। जब चेन सॉ निकलता है तो हर तरफ खून होता है और चीजें खराब हो जाती है। मैंने तुझे बिना तड़पाए मारा है, तो मैं तेरी मैगजीन लेकर जा रहा हूं। सही है, ये मेरे काम आएगी। ते लेकर बहुत सीरियस हूँ पहुंचता। मैं अपने सपनों की जिंदगी जी रहा हूँ, बिल्कुल जैसा हमारे बीच तय हुआ था। ये मैं याद रखूंगा हमेशा के लिए। मेरे सपने तो पूरे होते लग रहे हैं, लेकिन शायद वो भी अपने सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है। क्या मिस माकिमा भी किसी चीज के पीछे है? मिस माकिमा, मुझे उनके संतरे दबाने हैं। किसी लड़की के संतरे दबाने का सपना तो मैं अरसों पहले देखना छोड़ चुका, पर अब मुझे ऐसी नौकरी मिल गई है तो शायद वो सपना सच हो सकता है। मैं शायद किसी लड़की को पूरी तरह से खुश तो नहीं कर सकता, लेकिन संतरे, अगर मेरा प्लान सही रहा और मैंने कोशिश की तो शायद एक दिन। तेरे सिवाय सभी यहाँ सीरियस हैं। तो उसका मतलब यही था, मुझे वो मिल गया जिसके लिए मुझे सीरियस होना होगा।
मेरा गोल जो है संतरे। क्या कहा तुमने? ओए, ध्यान दे बेवकूफ कहीं के। ध्यान ही तो दे रहा हूँ। मैं आ गई, सावधान इंसान, क्योंकि मैं हूँ पावर। क्या तुम ही हो मेरे पार्टनर? पावर? ये कैसा नाम है पावर? और तुम एक डीमन हो? एक डीमन को डेविल हंटर बनने की इजाजत किसने दे दी? कोई दिक्कत नहीं है, दबा के काम करेंगे। बिल्लियों से प्यार? छोटी बच्ची हो क्या? मेरी बात बताऊं तो किसी लड़की के संतरे दबाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। शायद मैं कभी इंसानों को समझ नहीं पाऊंगी। मैं समझा पाता अगर तू बिल्ली की जगह कुत्तों को पसंद करती। अगर तुमने म्यावी को उस डेविल के चंगुल से छुड़ाया तो तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें करने दूंगी। वो डेविल तो गया काम से। क्या लगता है उसे बेचारी बिल्ली को किडनैप करेगा? मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं। एक डेविल हंटर ये कभी नहीं होने देगा। मैं उसकी जान ले लूंगा, उस डेविल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तो ये वो वजह है। माफ करना, मैंने तुम्हें धोखा दिया, क्योंकि अब म्यावी सुरक्षित है। तुम मुझे छू सकते हो। क्या बात है? कौन है भैया? कोई डेविल तो नहीं आ गया? खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ! इस घर का दरवाजा कितना घटिया है। हाँ? चाहिए। सब्जियां फेंकना बंद करो। ओ रईस, उन किसानों के लिए थोड़ी इज्जत दिखाओ जिन्होंने ये सब्जियां उगाई हैं, समझी? डेविल कहीं की। टॉयलेट मुझे कभी कभार ही फ्लश करना पसंद है। चलो फ्लश करो। बदबू आती है। मैं कभी कभार नहाती हूँ, पानी क्यों वेस्ट करूँ? चुपचाप नहा लो। यहाँ तक बदबू आ रही है तुम्हारी। तुम दोनों बड़े अजीब हो। ये इंसान कितने नाजुक होते हैं, है ना मेरी म्यावी? कुछ भी नहीं करते हैं ये डेविल। सब्जियां भी नहीं खानी है इनको। ओए हीरो। हाँ? अरे ओए टट्टी डेविल, तेरी टट्टी टॉयलेट में चिपकी हुई है और निकल भी नहीं रही है, इसलिए बोला था फ्लश कर। हैं? हमारे बीच सौदा हुआ था ना? अब जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो, तो करो। चलो भी, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? छूना शुरू करो। बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या चीज है? ये मेरे पैड्स हैं। इन्हें लगाने से ब्रेस्ट बड़े और सेक्सी दिखते हैं। चलो, और 2 मौके बाकी हैं।
देख क्या रहे हो? आखिरी मौका बचा है। बस हो गया, हो गया। तो क्या सोच रहे हो? तुम्हें मजा आ गया ना? किस्मत अच्छी है जो मुझे छूने का मौका मिला और अब अपना हिसाब बराबर हो गया। मुझे उसी चीज के पीछे भागने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा था। मेरा सपना और सारी मेहनत बेकार हो गई। डेंजी, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने पहली बार किसी लड़की के बूब्स को हाथ लगाया पर मुझे मजा ही नहीं आया। देखो डेंजी, मेरा मानना है कि जब बात रोमांस की हो तब तुम सामने वाले को जितनी अच्छी तरह से जानोगे उतना ही बेहतर महसूस करोगे। लेकिन सामने वाले को कैसा लग रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले उनके हाथ को छूने से शुरुआत करो। उनकी उंगलियों को सहला कर देखो, फिर देखो उनके हाथ कैसे हैं, ठंडे हैं या गर्म। फिर उनके कान सहलाओ। चाहो तो अपनी उंगली बाइट करने के लिए दो। बाइट? हाँ, कुछ ऐसे ही। तो भले ये ना पता हो कि उन्हें कैसा लग रहा है, बाइट के जोर से अंदाजा लग जाएगा कि उन्हें ये करने में मजा आ रहा है या नहीं। याद रखना। जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। सुनो डेंजी, मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए कुछ करो। तुम करोगे ना?